आसमान में उड़ने वाले पक्षी चील और बाज भी जानते हैं कि तारांकन चाहे जितनी ऊंची उड़ान भर लो लेकिन आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है, और एक हम इंसान हैं कि थोड़ी सी कामयाबी मिलने पर ही खुद को सबसे ज्यादा सफल मानने लगते हैं। डॉट 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 ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में इसलिए सफर जारी है। मन सभी के पास होता है मगर मनोबल कुछ लोगों के पास ही होता है। जय श्री राधे कृष्णा। आसमान में उड़ने वाले पक्षी चील और बाज भी जानते हैं कि तारांकन चाहे जितनी ऊंची उड़ान भर लो लेकिन आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है, और एक हम इंसान हैं कि थोड़ी सी कामयाबी मिलने पर ही खुद को सबसे ज्यादा सफल मानने लगते हैं। डॉट 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 ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में इसलिए सफर जारी है। मन सभी के पास होता है मगर मनोबल कुछ लोगों के पास ही होता है। जय श्री राधे कृष्णा। हम सब इस बात को किसी ना किसी रूप में मानते ही हैं और करते भी हैं। जैसे जब हम ऐसी नौकरी करें जो हमें उतनी पसंद नहीं होती, लेकिन उस नौकरी से हमारा घर चल रहा हो या हमारा परिवार खुश रह रहा हो, तो हम हमारा मोह छोड़ देते हैं। इसी कर्म में धर्म का भाव मिलता है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हम समाज में रहते हैं तो उसके प्रति हमारे कुछ उत्तरदायित्व और कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे अच्छा नागरिक होना, अपने माता पिता का ख्याल रखना, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना। ये कर्म भी है और हमारा धर्म भी है। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। विंग्स ब्राउज सक्सेस स्टोरीज जो अपने कर्म के प्रति आती CCES नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दे, अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है, उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में, आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है।